आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 13 अध्याय उसकी एक कैसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बाइबल में लुंगी का उदाहरण क्यों। तो यहाँ पर लिखा कि यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपने कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जाकर वहां उस चट्टान की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसके फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आज की वचन की कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन प्रभु हरि के जीवन 100 गुना फल है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, अपनी लुंगी का उदाहरण देकर लोगों को कहा कि जिस प्रकार लुंगी जो खराब हो चुकी है मैं छिपाने से, उसी प्रकार से तुम खराब होंगे, लेकिन जो मेरे पीछे चलेगा, जो मेरे मार्ग पर चलेगा, जो मेरे वचन पर चलेगा, वो नए बनेंगे, नया जीवन पाएंगे। और परमेश्वर आपने कहा कि मेरे राज्य के वारिस बनेगा। कहा प्रभु, जितना आपके बेटा बेटा आज का वचन देखे सुने प्रभु, नए बने पिता, आपकी मार्गी पर आपके वचनों पर चल के तेरे नाम को उठाए मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा यिर्मयाह उसके 13 अध्याय उसकी कैसे पढ़ा कि यहोवा ने यिर्मयाह से कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल लेकर उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जा और वहां उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मैंने उस फरात के तट पर जाकर लुंगी छिपा दी। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे छिपाने की आज्ञा दी थी वहाँ से ले ले। तब मैं फरात के पास गया और खोद कर जिस स्थान मैंने लुंगी को छिपाया था वहाँ से उसे निकाल लिया। तो देखो लुंगी बिगड़ गई थी कि वह किसी काम की ना रही। तब यहोवा का वचन यह मेरे पास पहुँचा। यहोवा यूँ कहता है, इसी प्रकार से जैसे लुंगी खराब हो गई, वैसा ही मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते और दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उसकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। हालेलुया। तो मेरे जो यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर ने एक लुंगी का उदाहरण दिया कि लुंगी को ले जाकर यरदन के तट पर जाकर एक दरार में छिपा दे। और बहुत दिनों के बाद कहा कि उसे फिर से ले आ। जब यिर्मयाह ने उस लुंगी को, कपड़े की जो लुंगी आती है, उसको निकाला और देखा तो सारा बिगड़ गया। उसका जैसी थी वैसी नहीं, लेकिन उसके अंदर पूरा बिगड़ गया। वो उसको अच्छी सुंदरता उसके अंदर नहीं रही, मतलब कि कोई काम की नहीं रही। तब परमेश्वर यहोवा ने भी कहा कि जिस प्रकार जो लोग इस संसार में आज हैं, जो लोग मेरी आराधना नहीं करते, जो मेरी प्रार्थना नहीं करते, जो मेरे वचन नहीं सुनते, मेरे वचन के अनुसार नहीं चलते, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, मेरे विश्राम दिन प्रवेश नहीं करते, जो मुझे उद्धारकर्ता नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता कि जैसे ये लुंगी बिगड़ गई उसी प्रकार से वे भी नष्ट किए जाएंगे। यहूदियों से, ये इजराइल से, यरूशलेम के जितने भी लोग वे सारे क्या करेंगे, इस लुंगी के समान ऐसे बिगड़ जाएंगे जिसका कोई काम का ना रहेगा। सच में रजीजो, हमें परमेश्वर की आराधना भक्ति करना है। वो परमेश्वर अपने लोगों को हर एक चीज़ का उदाहरण देकर समझाता ताकि वो उसके हम डर उसके भय में चले और उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ये इसीलिए हमें चुना है कि हम उसकी भक्ति, उसकी आराधना करें। और आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, देवी देवता का अपने हाथों से बनाकर उसकी उपासना, उसकी आराधना करने के लिए तैयार है, लेकिन जो जीवित परमेश्वर, जो आकाश पृथ्वी को रचने वाला, जो मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर, उसको वो भूल गए हैं और वे देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनके पीछे चलते हैं और उसकी सुनने के लिए तैयार होते। लेकिन यहोवा परमेश्वर वचन में ये भी कहता है कि तुम मूर्ति की तुम पूजा तो करते हैं, मूर्त की तो तुम पूजा करते हो, लेकिन वो ना बोल सकती है, ना देख सकती है, ना चल सकती है, ना वो अपने इशारा कर सकती है, ना अपने आंखों को फड़फड़ा सकती है, ना अपनी जुबान से बोल सकती है। उसी प्रकार से जो मूर्ति को बनाने वाला भी एक दिन क्या हो जाएगा, उसी प्रकार हो जाएगा। मेरे जीजो, ये कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर का वचन है, हमें सुनकर हमें परमेश्वर की ओर मन फिराना है। हमें बार बार प्रभु के जान गए फिर अनजान नहीं बनना है। परमेश्वर को त्याग कर फिर से हमें मूर्ति पूजक नहीं बनना है, क्योंकि परमेश्वर हरि का बदला लेगा, हरि का न्याय करेगा और उधर से शैतान भी न्याय करेगा आपका। यदि आप मूर्ति पूजा कर रहे थे पहले समय में और परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया हर पाप और बुराई से, शैतान के जंजलों से आपको छुड़ाया है, लेकिन आप फिर से संसार में जाएंगे, शैतान आपके ऊपर 7 आत्माओं के लेकर
जो दुष्ट आत्मा एक निकलेगी वो 7 को लेकर आएगी, टोटल 8 हो जाएगी और आपका पहले से कहीं अधिक गुना आपके जीवन में दुख तकलीफ समस्या होगी और एक दिन आप पे नरक के भागी भी होंगे। इसलिए आप परमेश्वर का डर भय में चले, परमेश्वर का आदर सम्मान करिए, परमेश्वर के पीछे चले। आपके जीवन में कोई समस्या कोई दुख हो, परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप हार ना माने, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। क्योंकि आज बहुत सारे मसीही लोग ऐसे हैं जो हार मान जाते हैं, जब उनके जीवन में समस्या कोई तकलीफ आती है वो हार मानते हैं। हमें हार नहीं मानना। आयब के जीवन में बहुत सारी समस्या है, उसके बाल बच्चे मारे गए, उसके धन संपत्ति छीन ली गई और दूसरी बात कि वो उसके ऊपर फोड़े फुंसी यानी 3 समस्या उसके ऊपर आई, लेकिन फिर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वे हिम्मत नहीं हारा और आगे बढ़ता रहा, प्रार्थना करते रहा। परमेश्वर उसके बच्चों को फिर से लौटाए, दुगनी आशीष से ब्लेस किया और उसके जन्म में दुगनी चंगाई को ब्लेस किया और भी आशीषित हुआ। उसकी पत्नी भी उसके घर लौट गई। उसी प्रकार से हमें आशीष पाना है, आनंद जीवन पाना है तो परमेश्वर की उपासना करें, फिर से मूर्ति पूजक ना बने, फिर से संसार की रीति पे ना चले, आप प्रभु के मार्ग पे चले। नहीं तो आप इस शनि के जो लुंगी है उस लुंगी के समान आप हो जाओगे, कोई काम के नहीं रहोगे, ना परमेश्वर के ना शैतान के, बीच में खाई में आप फेंक दिए जाओगे। इसलिए आप परमेश्वर के मार्ग पे आगे हो तो उस पर चले, उसका पालन करें ताकि हम खुदावन के राज्य वारिस बन जाए। हालेलुया। आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद। रूहन रबा शांदाला रबा शखोदनमा लिब्रा रबा शादानमा थोकलोरिया लसे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्यार प्रभु यीशु मसीह आपके नाम की महिमा प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देख रहे सुन पिता वो आशीष पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज से वो प्रभु जी इस लुंगी के समान नहीं प्रभु, लेकिन एक पवित्रता का जीवन जीने वाले, प्रार्थना का जीवन जीने वाले, आज्ञाकर्ता का जीवन जीने वाले, ओ प्रभु तेरे माँ डर तेरे भय में चलने वाले पिता, हमेशा तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बन, हमेशा प्रभु तेरे ही मार्ग पर चला, हमेशा प्रभु आपके बेटा बेटे आशीषित रहे मेरे पिता, तेरे मार्ग तेरे वचनों पर हमेशा ध्यान करते हुए वचन पर चलते हुए पिता परमेश्वर हमेशा बने रहे पिता परमेश्वर। मूर्ति पूजक फिर से ना बने, लेकिन आपके डर आपके भय में चले मेरे पिता। आपने कहा कि प्रभु जी में जो मुझसे प्रेम करता, जो मेरे मार्ग पर चलता, उसमें अपने शत्रु से मेल कराता। प्रभु हो सके आप इनको शत्रु से मेल कराएं और ये डरने की कोशिश करे पिता कि जब समस्या आए पिता, लेकिन ये डरने न पाए, हिम्मत न हारे, आगे बढ़े प्रभु तेरे वचनों के अनुसार आपके मार्ग में अपने राज्य के बारे में आपकी महिमा करे मेरे पिता परमेश्वर। सभी आत्मा शब्द मेरे पिता प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे ईश्वर। राजा ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जो मैं आशा करता हूँ वचन से प्रभु आपसे बात किया होगा, इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आपको मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।